नमस्कार। आज ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस का प्रारंभ आधुनिक कॉलोनी कटंगी रोड हनुमान मंदिर के पास में प्रारंभ हुआ है। इस ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई हैं। इन क्लासेसों में 5वीं के पढ़ने वाले विद्यार्थी और भी सभी कक्षाओं के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन यहाँ से पढ़ाया जाएगा और उनको एक लिंक दी जाएगी जिसके माध्यम से वह लिंक अपने मोबाइल पर जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद में उसे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम कॉमर्स विषय की कक्षा 11वीं की कक्षा पर जो सिलेबस पर है उस सिलेबस की हम बात करते हैं। आज आपको हम बताएंगे कि कॉमर्स में स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है और क्या समझना है। कॉमर्स क्या है एक्चुअल में, व्यापारिक लेन देन जो भी हम करते हैं उसका लेखांकन हमको रखना पड़ता है, लेखाकर्म करना पड़ता है अपनी प्रारंभिक किताबों पर और उन्हीं किताबों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लेखों का संधारण किया जाता है। और जब हम लेखा बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। उन्हीं छोटी छोटी बातों पर हम लेखांकन प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लेखांकन एक्चुअल में अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जब भी हम कोई वस्तु को खरीद के लेके आते हैं तो उसका हम जर्नल वे पे एक कागज पर कॉपी पर नोटिंग कर देते हैं कि यह वस्तु इतने रुपए में खरीदी गई मतलब वह लेके आए, खरीदी किए, उसी का हमको संधारण करना है। अकाउंटिंग एक्चुअल में वित्तीय सूचनाओं को पहचानना ही कौन सी हमको वित्तीय सूचना है, किसके माध्यम से वह देखी जाएगी। दूसरी चीज मापन का, उसकी मापन शक्ति कितनी है। तीसरी उसमें दर्ज कल्पना कितनी है, दर्ज संख्या कितनी है। यह सब हम अकाउंटिंग के माध्यम से देखते हैं। तो कक्षा 11वीं की जो कॉमर्स विषय है उसमें लेखांकन, इसमें अकाउंटिंग, दूसरा आता है लेखाकर्म अकाउंटेंसी और तीसरा आता है पुस्तकालय बुक कीपिंग। ये तीनों का अर्थ हमको विशेष रूप से समझना होगा। लेखांकन एक्चुअल में जो पहचान है सौदों की, उसको हम कैसे, कौन सा सौदा है यह पहचानना है। दूसरी चीज उसकी माप क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये जानकारी लेंगे। दूसरी चीज आती है लेखाकर्म, हिसाब किताब संबंधी जो भी चीजें रहेंगी वह लेखाकर्म के अंतर्गत होती है। और बुक कीपिंग मतलब सीधे सीधे उन किताबों को रखना जिस पर यह जो कार्य किए जाते हैं उनका सबका संधारण होता है। इस तरीके से यह कंप्लीट रूप से क्या कहलाता है, यह कहलाता है कॉमर्स या वित्त व्यवहारों का लेखांकन। वित्त व्यवहारों का लेखांकन। इस तरीके से हम लेखा कर्म को देखते हैं। जर्नल वे पे आगे बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में हम फाइनेंस से संबंधित जानकारी को लेते हैं। इसके बाद में व्यवसाय आता है, व्यवसाय मतलब बिजनेस। फिर इसके बाद में पूंजी कितनी लगाई जा रही है देखते हैं। तो ये सभी हम अकाउंटेंसी के अंतर्गत लेते हैं। सबसे पहला आता है इसमें लेखांकन, अकाउंटिंग क्या है एक्चुअल में। ये जो शब्द है मैं अब आपको एक एक का अर्थ बताऊंगा और एक एक के बारे में जानकारी दूंगा। अभी हमने समझा था लेखांकन, लेखाकर्म और अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बारे में। अब हम एक एक को लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लेखांकन। जैसे ही इस शब्द का, इसको कहते हैं अकाउंटेंसी, ACCOUNTINC, अकाउंटिंग, ACCOUNTING, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, इंग्लिश में अकाउंटिंग और उसी का हिंदी में वर्षन होता है लेखांकन। लेखांकन जैसे समझने की कोशिश है कि वित्तीय व्यवहारों का मतलब रुपए संबंधी व्यवहारों का
वित्तीय व्यवहारों का लेखा करना उसी को हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। अकाउंटेंसी कहते हैं, अकाउंटिंग ACCOUNTING अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब इसमें मुख्य रूप होता है रुपयों का लेन देन, मुख्य रूप से लेन किया जाता है, आरंभ किया जाता है। जब हम इन लेखांकन के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी की, वित्त संबंधी व्यवहार मतलब रुपए का लेन देन संबंधी व्यवहार, कोई भी सौदे हों उनका लेखांकन के अंतर्गत होता है। अब तो ये लेखांकन के बारे में हम समझ चुके हैं कि वित्तीय व्यवहारों का लेखा करना लेखांकन कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। अब लेखांकन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से सौदे आते हैं? उनको जानेंगे। तो यहाँ पर हम इन सौदों को पहचानेंगे कि जो व्यवहार कैसे है वित्त से, जिनका संबंध रुपयों से, वित्त मतलब होता है रुपए पैसे से जिनका संबंध, उसी का हम क्या करते हैं? यहाँ पर पहचान करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर कि इन सौदों को पहचानेंगे। लेखांकन में सबसे प्रथम हमको पहचान करना होता है काय की पहचान? सौदों की पहचान, काय की पहचान यहाँ पर? सौदों की। तो अब सौदे कैसे होते हैं कि वह कौन से हैं, नगद है या उधार, इसकी पहचान। नगद सौदे हैं या उधार सौदे। नंबर दूसरा, मापन करना। उसके माप क्या है? टनों पर है, मात्रा पर है, किलोग्राम पर है, यह देखना। नंबर तीसरा आता है लेखांकन, पहचान करना। फिर दूसरा आता है मापन, और तीसरा आता है फिर संप्रेषण करना। अब लेखांकन की पहचान करना, इसको आइडेंटिफाइंग कहलाता है। दूसरा मापन, मेजरिंग करना, और क्रॉसपॉन्डिंग करना संप्रेषण कहलाता है। लेखांकन के विषय पर यह आज आपको समझाया गया। आने वाले वीडियो में इसके आगे की प्रोसेस और समझाई जाएगी। आज हमारा ये पहला वीडियो, आने वाले टाइम में और भी वीडियो बन रहे हैं, उनको आप विधिवत रूप से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि लेखांकन क्या है, फिर बुक कीपिंग क्या है, और इसके बाद में लेखा कर्म क्या है। ये सब आपको विधिवत रूप से समझाया जाएगा।